कर रहा है कि जब कोई मुहतम शान काम करना हो तो अल्लाह ताला से मशवरा तलब कर लिया जाए, उसका नाम इस्तिखारा है। तो दुआ इस्तिखारा जो है, हदीस के अंदर दुआ जो बतलाई गई, उसकी रूह क्या है? असल असबाब इख्तियार करने के बाद भी मोमिन की निगाह और एतमाद तो अल्लाह की ज़ात ही पर होना चाहिए, और इसी का नाम तवक्कुल है। असबाब को इख्तियार करना मना नहीं है, शरीयत ने हुक्म दिया है कि असबाब को इख्तियार करो, लेकिन असल भरोसा अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए, और यही आला दर्जे का तवक्कुल है। जब बज़ाहिर सब कुछ नजर आ रहा है, एक पाई की भी कमी नहीं है, दिल का यकीन होकर कहता है कि ये काम होकर रहेगा, फिर भी उस पर भरोसा न हो, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा हो। मोमिन तो हर वक्त यही कहता रहता है कि अगर अल्लाह करेगा तो होगा। तो इस्तिखारे की दुआ में यही सिखलाया गया है। तवक्कुल यानी अल्लाह ताला की ज़ात पर एतमाद और भरोसा, मामला अल्लाह को सुपुर्द कर देना। जैसे हमारा छोटा बच्चा कहता है कि अब्बा जान मेरे पास ये सब कुछ है, लेकिन आपका जो फैसला होगा मैं उसी पर चलूंगा। तो आप अंदाजा लगाइए बाप को इस बच्चे के साथ कैसा ताल्लुक होगा। फिर बाप पूरी कोशिश करेगा कि ये काम पूरा होना ही चाहिए। तो हम जब अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर देंगे और कहेंगे कि अल्लाह, मैंने ये असबाब तो अपनी जगह पर इख्तियार कर लिए, लेकिन मेरे इल्म और मेरी कुदरत की क्या हैसियत है? तेरा इल्म और तेरी कुदरत और तेरा फैसला ही सब कुछ है। तू जो करे इसी पर मैं आस और उम्मीद लगाए बैठा हूँ। तो फिर देखो अल्लाह ताला क्या करता है। दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हर मोमिन का मिजाज यही होना चाहिए, बनाना चाहती है। असबाब के इख्तियार करने से मना नहीं किया, बल्कि असबाब का हुक्म दिया कि असबाब इख्तियार करो, लेकिन नजर इन असबाब पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि नजर अल्लाह ताला की ज़ात पर होनी चाहिए। इसी को कहते हैं वस्तक़दिरू का बिक़ुदरतिक, ए अल्लाह तेरी ताकत से मैं ताकत हासिल करना चाहता हूँ। मेरे अंदर कुदरत और ताकत ही कहाँ है? कुदरत वाला तो तू ही तू है, तेरी ज़ात ही है। मैं मदद और कुदरत हासिल करना चाहता हूँ इसी से। तीसरे कलमे में जो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह है, ये भी इसी फलसफे को सिखलाता है कि कोई ताकत और कोई चीज़ नहीं अल्लाह की मदद के बगैर। तो अल्लाह ताला अपनी मदद से सब कुछ करता है। इसी को तो कहते हैं हमारे बुजुर्गान दीन कि पानी नलके से आजा नजर आता है, लेकिन पानी के अंदर जो सिफत पैदा की है सफाई करने की और प्यास बुझाने की, वो अल्लाह की ज़ात करती है। हवा दुनिया के अंदर फैली हुई है, लेकिन हवाओं से इंसान को जो फायदा होता है वो अल्लाह की ज़ात करते हैं। आग के अंदर जलाने की सलाहियत तो रखी है, लेकिन वो जलाती है अल्लाह के हुक्म से। अगर अल्लाह नहीं चाहे तो नहीं जला सकती, जैसे कि हुआ अंबिया किराम के साथ। आगे दुआ में फरमाया वसअलुका मिन फज़लिकल अज़ीम, ए अल्लाह मैं तेरे बड़े फजल का सवाल करता हूँ, मेरा तुझ पर कोई हक नहीं है। क्या बंदे की अल्लाह पर कोई जबरदस्ती थोड़ी है? वो तो उसी का फजल है, और अगर न दे तो उससे छीन कर कौन ले सकता है? इसके लिए कहा कि अल्लाह तेरा फजल बहुत बड़ा है, इस फजल अजीम का मैं तुझसे सवाल करता हूँ। उससे आगे फरमाया फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिर, इसलिए कि तू ताकत रखता है और मेरे अंदर तो कोई ताकत है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है कि सारी ताकतें अल्लाह के अंदर हैं, और इंसान के अंदर ही बेचारा मजबूर महज है, उसके अंदर कोई कुदरत नहीं। सब कुछ होने के बाद कभी कभी फेल हो जाता है, तो अल्लाह चाहते नहीं इसलिए फेल हो जाता है, तो मामला अल्लाह को सुपुर्द कर दिया जाए। आगे फरमाया वतअलमु वला आलम, और सारा इल्म तो तेरे पास है, मैं तो कुछ जानता भी नहीं इस काम का आइंदा क्या नतीजा होने वाला है, और आगे पीछे अंदर बाहर इसके क्या असरात हैं वो सब तू जानता है, मैं जानता भी नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ। तो इस्तिखारे के बाद इस्तिखारा ये करना है, तो इस्तिखारे के बाद फैसला ख्वाब में नजर आना चाहिए या नहीं? तो ये ध्यान रहे कि ख्वाब का नजर आना तो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कभी कभी नजर आ भी जाता है कि आदमी इस काम को करते हुए देखता है, गोया इशारा होता है कि ये काम करो, और कभी इस काम से दूर से होते हुए और बचते हुए देखता है, ये इशारा होता है कि ये काम मत करो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं। तो ख्वाब में नजर आना कोई जरूरी नहीं, कभी कभी नजर आ सकता है। मसलन ये इस्तिखारा किया कि दुकान खोलूं या नहीं खोलूं,
تو کبھی نظر آ جاتا ہے کہ آپ دکان کھول رہے ہیں، دکان کے اندر گاہک آ رہے، یہ چیزیں نظر آ رہی ہے، اور کبھی بالکل صراحتاً نظر آ رہا ہے کہ بھائی مت کھولو. تو کبھی کہیں تو خواب کا نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو اگر کوئی خواب تو نظر نہیں آیا، مگر استخارہ کرنے سے پہلے اس کام کو کرنے کا آپ کے دل میں جو خیال تھا وہ استخارہ کرنے کے بعد اور زیادہ جم گیا اور مضبوط ہو گیا، وہ خیال قوی ہو گیا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اس کام کو کرو. استخارہ کرنے کے بعد دل میں جو بات بیٹھ جائے اس کے مطابق عمل کر لو. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استخارے کے بعد اپنے کسی محسن سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کرو، تو یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس استخارے کے نتیجے میں اس کے دل میں ڈالا ہے کہ اس سے کہو کہ اس کام کو کرو. ابھی آگے سوچنا ہے کہ استخارہ کتنے دنوں تک کیا جائے. تو فقہا نے لکھا ہے، علماء نے، کہ 7 دن تک کیا جائے. اگر جلدی ہو تو ایک ہی مرتبہ، ایک ہی دن میں 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی جائے. اور بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھ لینے کے بعد وہ کام کر ڈالو، جو خیر ہوگی وہی کام اللہ تعالیٰ آپ سے ذریعے سے کروائے گا. یعنی اس کے اندر نماز پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. بعض علماء تو فرماتے ہیں صرف یہ دعا پڑھ لو کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے، اور پھر جو کام کرنا ہے وہ کر ڈالو، انشاءاللہ اللہ پاک جو خیر کا کام ہے وہی ہوگا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری ایک بات چھوٹی سی رہ گئی کہ استخارہ کسی دوسرے سے کرا سکتے ہیں یا نہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے کسی کتاب میں دیکھا تو نہیں. پہلے جب میں نے سنا کہ کسی دوسرے سے استخارہ کرایا جا سکتا ہے تو مجھے بھی عجیب غریب لگا کہ اپنا کام ہے اور دوسرے سے کیسے استخارہ کروایا جائے. لیکن اپنے بزرگوں میں سے بعض کے یہاں سنا کہ فلاں صاحب نے ان سے استخارہ کروایا اور انہوں نے کر کے دیا، تو پھر ہم بھی ماننے والے بن گئے. ورنہ کسی کتاب میں نے یہ طریقہ دیکھا نہیں ہے کہ اپنا استخارہ دوسرے سے کراؤ. یہاں اہل علم موجود ہے، ان میں سے اگر کسی نے کسی کتاب میں دیکھا ہو تو بتلائیں تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے. بہرحال استخارہ کے اندر یہ ہے کہ کوئی بڑا اور معتبر شان ہے، کام ہے، اور آدمی اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا، کسی اللہ والے کو کہیں کہ آپ اس سلسلے میں ذرا استخارہ کر لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے. البتہ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کتابوں کے اندر کہیں یہ بات صراحتاً تو نظر نہیں آئی کہ دوسرے سے کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے. بہرحال گنجائش ہے کہ دوسرے سے بھی کروا لیا جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.